नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपके सामने बॉलीवुड का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख देगा। ये वीडियो कई सारे सवालों के जवाब भी देगा, जैसे क्या वाकई अक्षय कुमार की फ्लॉप होती फिल्मों ने उनकी कमाई कम यानी बहुत कम कर दी है? क्या वाकई पठान और जवान ने पिछले साल इतनी कमाई की कि शाहरुख खान सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले स्टार बन गए हैं? क्या करीना कपूर कम फिल्में करके भी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली हीरोइन बन गई हैं? क्या सलमान खान जो बिग बॉस के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, उनको कमाई के मामले में एक साउथ इंडियन स्टार ने पीछे यानी बहुत पीछे छोड़ दिया है? और कौन है वो क्रिकेटर, विराट या फिर धोनी, जिसने कमाई के मामले में कई सारे फिल्मी सितारों को पीछे यानी बहुत पीछे छोड़ दिया है? चलिए आपको बताते हैं कि पिछले साल किस स्टार ने टैक्स के तौर पर कितने रुपए भारत सरकार को अदा किए, जिससे आप ये जान सकें कि साल भर में अपनी हर फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने का दावा करने वाले ये सितारे क्या सच में पैसे कमा रहे हैं या यूं ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि टैक्स तो आप तभी देते हैं जब वाकई आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है और उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो सुनिए जनाब, शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। जी हां, उन्होंने 92 करोड़ रुपीस का टैक्स चुकाया है। फॉर्च्यून इंडिया ने बुधवार के दिन 2023-24 में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट जारी की है और इसमें टॉप पर हैं शाहरुख खान, लेकिन इसके बाद जानते हैं किसका नाम है? आप हैरान हो जाएंगे। इसके बाद नाम है तमिल सुपरस्टार थलपति विजय का। उन्होंने 80 करोड़ रुपीस का टैक्स जमा किया है। इस लिस्ट में टॉप 5 में अमिताभ बच्चन और सलमान खान भी हैं और विराट कोहली भारतीय प्लेयर्स में सबसे आगे हैं। टैक्स चुकाने के मामले में आमिर खान, करीना कपूर, कपिल शर्मा और पंकज त्रिपाठी से भी पीछे रह गए हैं। पंकज ने 11 करोड़, आमिर ने 10 करोड़ का टैक्स चुकाया है। अक्षय कुमार टॉप 20 की लिस्ट से पूरी तरह बाहर है, यानी अक्षय कुमार का सच में बैंड बजा हुआ है। 2022-23 में शाहरुख खान की नेटवर्थ में करीब 1300 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मतलब ये कि सच में पठान और जवान शाहरुख खान को खूब कमाई करने वाली फिल्में बन गईं, यानी वो सब सच था जो हमने पठान और जवान की कमाई के बारे में सुना था। 2023 में शाहरुख खान की नेटवर्थ में, जी हां, 1300 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। फोर्ब्स के मुताबिक साल 2022 में शाहरुख खान की नेटवर्थ 5116 करोड़ रुपए थी, जिसमें जवान और पठान की कामयाबी के बाद 8% की बढ़ोतरी हुई। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने 1050 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि शाहरुख खान ने यशराज प्रोडक्शंस के साथ फिल्म पठान को 60% प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। इसके अलावा फिल्म के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए की फीस भी चार्ज की थी। 4 साल के ब्रेक के बाद जब आए थे तो भी 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। फिल्म जवान को शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ही प्रोड्यूस किया था। ऐसे में OTT और चैनल राइट्स का सीधा मुनाफा भी उन्हें मिला। अब शाहरुख खान की नेटवर्थ हो गई है 6411 करोड़ रुपए, जिसके साथ शाहरुख खान अब दुनिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर एक्टर बन चुके हैं। कमाई के मामले में शाहरुख खान ने जैकी चैन को पीछे छोड़ा है, जो करीब 3359 करोड़ रुपए की नेटवर्थ रखते हैं, और टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि करीब 5039 करोड़ रुपए की वर्थ रखते हैं। करीना कपूर सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली फीमेल सेलेब बन चुकी हैं। उन्होंने 2024 में 20 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है करीना कपूर ने, और इस लिस्ट में वो शाहिद कपूर और साउथ के जो स्टार हैं मोहनलाल, जो मलयालम इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं, उनसे भी ऊपर हैं, जिन्होंने 18 करोड़ रुपए टैक्स चुकाया। वहीं कॉमेडियन कपिल शर्मा 26 करोड़ रुपए टैक्स भरकर, ये जो पूरी लिस्ट बनी है इसमें 11वें नंबर पर हैं। अक्षय कुमार जो टॉप 20 में भी नहीं है, पिछले साल उन्होंने करीब 25 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया था। जी हां, फॉर्च्यून की लिस्ट में अक्षय कुमार का टॉप 20 में नाम नहीं है। पिछले साल यानी 2022-23 में उन्होंने 25 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया था। 23 में वो सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलेब बन गए थे। इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक सम्मान पत्र भी दिया गया था। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में बॉलीवुड के 5 सेलिब्रिटीज हैं। 7300 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ शाहरुख खान इसमें टॉप पर हैं और जूही सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 भी जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में बॉलीवुड से शाहरुख खान और जूही चावला समेत 5 सेलिब्रिटीज के नाम हैं। लिस्ट में 7300 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ शाहरुख खान टॉप पर चल रहे हैं। उन्होंने इसी साल इस लिस्ट में डेब्यू किया है और डेब्यू करते ही टॉप पर आ गए हैं। वहीं इसमें दूसरे नंबर पर 4600 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ जूही चावला का नाम भी
शामिल है। दोस्तों, वो आपको लग रहा होगा कि मैंने इस वीडियो का जो थंबनेल था वो ये क्यों रखा कि मैं खोलने जा रहा हूँ आपके सामने बॉलीवुड का कच्चा चिट्ठा। असल में साल भर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि हमने कितने पैसे कमाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पठान की कमाई पर सवाल उठा रहे थे, बहुत सारे ऐसे थे जो जवान की कमाई पर सवाल उठा रहे थे। अब जनाब, आप ये जान लीजिए कि अगर कोई शख्स टैक्स पे कर रहा है, इसका मतलब उसने पैसा कमाया है। बिना पैसे कमाए तो आप टैक्स पे नहीं कर सकते, ना सरकार आपसे लेती है। तो ये बात साबित हो गई है कि शाहरुख खान की जो फिल्में रही हैं, पठान, जवान, वो वाकई बहुत अच्छी चली हैं, जिसकी वजह से उनकी कमाई काफ़ी ऊपर गई और इसी वजह से उनका नाम जो था वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। अब आप सोचिए कि ये जो लिस्ट है ये आपके सामने कई तरह के ऐसे सच खोल कर रख देती है जिसके बाद आप इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि हाँ, साल भर के दौरान जो आपसे बोला गया वो बिल्कुल सच था। मैं आपके सामने इस लिस्ट का कुछ हिस्सा पढ़कर आपको सुनाने जा रहा हूं। ये लिस्ट मेरे सामने खुली हुई है और मैं खुद चाहूँगा कि आप इसके बारे में जानें। तो शाहरुख खान इसमें टॉप पर हैं, जैसा मैंने बताया, 92 करोड़ रुपीस के साथ में। सेकंड नंबर पर थलपति विजय हैं, 80 करोड़ रुपीस का टैक्स उन्होंने पे किया है। सलमान खान ने 75 करोड़ रुपीस का टैक्स दिया। अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़ रुपीस का दिया। विराट कोहली 66 करोड़ का टैक्स दे चुके हैं। अजय देवगन 42 करोड़, महेंद्र सिंह धोनी 38 करोड़, रणवीर कपूर इसके बाद आते हैं 36 करोड़, सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, ऋतिक रोशन 28 करोड़, कपिल शर्मा 26 करोड़, सौरव गांगुली 23 करोड़, करीना कपूर जैसा मैंने आपको बताया 20 करोड़ 20 करोड़ रुपीस, शाहिद कपूर 18 करोड़ रुपए और मोहन लाल भी 18 करोड़ रुपए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो लिस्ट सामने आई है वो इस बात को अच्छे से बता रही है कि आखिर सबने कितनी कमाई की है, क्योंकि ये जो टैक्स भरा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कमाई पर ही भरा जाता है। अगर कमाई नहीं होगी तो आप सबसे ज़्यादा टैक्स कैसे भरेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है ये बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करने का काम करेगी जिनको ये लग रहा था कि पठान के बारे में झूठ बोला गया। बहुत सारे लोग हैं इस समय, जब भी पठान की बात आती है तो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं, वो झूठ नहीं था। अगर पठान नहीं चली होती, शाहरुख खान की जेब में पैसा नहीं आया होता, तो शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपीज़ का टैक्स नहीं भरा होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी पूरे साल भर के दौरान जितनी बातें सुनते हैं अलग अलग फिल्मों के बारे में, ये फिल्म हिट हो गई, इस फिल्म ने इतना कमा लिया, वो जब साल के अंत में ये लिस्ट जारी होती है, ये लिस्ट बता देती है। और जैसा कि अक्षय कुमार की डिटेल से साफ हो रहा है कि पिछले साल उन्होंने 25 करोड़ रुपीस का टैक्स दिया था, इस साल वो टॉप 20 से बाहर हैं। सभी जानते हैं कि धड़ाधड़ फिल्में फ्लॉप हुई हैं अक्षय कुमार की, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जाहिर है फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, मेहनताना कम हो रहा है, लोगों का भरोसा टूट रहा है, लोगों का विश्वास उनसे उठ रहा है, इसलिए उनको साइन भी अब नहीं किया जा रहा है, या बजट कम किए जा रहे हैं, या उन्हें उतना पैसा ऑफर नहीं किया जा रहा है जितना कि वो पहले चार्ज किया करते थे। तो इनकम टैक्स जो होता है वो सबका कच्चा चिट्ठा होता है, सबका लेखा जोखा होता है। उम्मीद है इस रिपोर्ट ने आपकी आंखें खोली होंगी, आपको सच बताया होगा और हर उस सवाल का जवाब दिया होगा जिसका सही जवाब आप जानना चाहते थे।